वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन देखने वाले हैं और एक तरीके से रिविजनल वीडियो होने वाली है, बिकॉज हम इन डॉक्ट्राइंस को डिटेल में नहीं देखने वाले हैं। हम खाली ये देखने वाले हैं कि पहले कौन से सेक्शन में एग्जिस्ट कर रहे थे डॉक्ट्राइन और अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर किन सेक्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो हम खाली देखने वाले हैं पुराने सेक्शन और नए सेक्शन में ये डॉक्ट्राइंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं। सो पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे। ये आपका पहले सेक्शन 6 में था और अब ये सेक्शन 4 में स्टैंड करता है। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी पहले सेक्शन 10 में था, अब ये सेक्शन 8 में स्टैंड करता है। डॉक्ट्राइन ऑफ एलिबी पहले सेक्शन 11 में था, अब ये सेक्शन 9 में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पहले सेक्शन 9 में थी इंडियन एविडेंस एक्ट के, अब ये सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेफरेंस ये पहले सेक्शन 20 में था और अब ये सेक्शन 18 में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। रेफरेंस में जहाँ पर हम दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, हम रेफर कर देते हैं किसी थर्ड पर्सन को कि आप जाकर थर्ड पर्सन से पूछ लो, उसको सब पता है, वो सब कुछ आपको सही सही बता सकता है। तो ये अब है सेक्शन 18 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। डाइंग डिक्लेरेशन पहले आपकी सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 में थी, पर अब ये सेक्शन 26 सब क्लॉज 1 में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। रेस्ट जुडिकाटा लाइक सीपीसी में सेक्शन 11 में दे रखा था, इंडियन एविडेंस एक्ट में पहले सेक्शन 40 में था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब ये रेस्ट जुडिकाटा सेक्शन 34 के अंदर आता है। आगे हम देखते हैं जजमेंट इन रैम। ये वो जजमेंट होती है जो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट स्टैंड करती है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 4 थी और अब ये सेक्शन 35 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर आती है। सेकंड है राइट इन पर्सोनम। ये पर्सनल राइट्स होते हैं जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज स्टैंड करते हैं और ये पहले आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 42 में थी और अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 36 में स्टैंड करती है। नेक्स्ट इज रेस इप्सा लोक्यूटर। ये पहले सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में था और अब ये सेक्शन 109 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्टैंड करती है। प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप पहले सेक्शन 107 में था इंडियन एविडेंस एक्ट के और अब ये सेक्शन 110 में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। नेक्स्ट प्रिजम्पशन एज टू डेथ पहले सेक्शन 108 में था इंडियन एविडेंस एक्ट के और अब ये सेक्शन 111 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्टैंड करती है। प्रिजम्पशन ऑफ ऑनरशिप पहले सेक्शन 110 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में था, पर अब ये सेक्शन 113 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट, लव एटसेट्रा ये पहले सेक्शन 111 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में था, जो कि अब सेक्शन 114 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्टैंड करता है। प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी एज टू चाइल्ड पहले सेक्शन 112 में था इंडियन एविडेंस एक्ट के, पर अब ये सेक्शन 116 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है। प्रिजम्पशन ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन पहले सेक्शन 113A में था, जिसको 1983 के अमेंडमेंट से ऐड करा था, पर अब ये सेक्शन 117 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर आता है। रूल ऑफ प्रूडेंस पहले था सेक्शन 114B में इंडियन एविडेंस एक्ट की, पर अब ये आता है सेक्शन 119 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ पहले 113B में था, जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐड करा था 1986 में, पर अब ये सेक्शन आता है आपका सेक्शन 118 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। प्रिजम्पशन ऑफ रेप पहले सेक्शन 114A में था, अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 120 में आता है। एंड डम्ब विटनेस 119 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में था, पर अब ये आता है सेक्शन 125 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेलस पॉपुली सुप्रीम मतलब पहले सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में था, अभी आता है सेक्शन 129 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। होस्टाइल विटनेस पहले था सेक्शन 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, पर अब आता है ये सेक्शन 157 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। रिफ्रेशिंग मेमोरी पहले आपका आता था सेक्शन 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, बट नाउ अब आता है ये सेक्शन 162 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एविडेंस इज टू बी वेड एंड नॉट टू बी काउंटेड ये पहले था सेक्शन 134 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब आता है सेक्शन 139 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। जज पावर और इनहेरेंट पावर पहले था 165 सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, बट नाउ ये आता है 168 सेक्शन में ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आगे वाली वीडियो में हम इन सारे डॉक्ट्राइंस को डिस्कस भी करेंगे समरी वे में कि डॉक्ट्राइंस का मतलब क्या होता है। ये एक फिलहाल रिविजनल वीडियोस थी कि ये जो डॉक्ट्राइंस पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन में थे, अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किन सेक्शन के अंदर फॉल करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।